हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बीएसएससी सचिवालय का सेट होने वाला है और इसमें 75 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का ये सेट है जो हम इस चैनल पर डे एक सेट आवंटित करने वाले हैं, जो बीएसएससी सचिवालय का। और बहुत ही कम टाइम में आप लोग का रिवीजिंग हो जाएगा। जो 75 सिर्फ 50 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन साइंस का ही देखेंगे और मैथ रीजनिंग तो आप लोग बना ही लोगे। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने की किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। जो हम लोग इंडिया का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, उसके कार्यकाल, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब 5 वर्ष के अंदर ही उसे राष्ट्रपति को हटाना है, तो उसे हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ? प्रधानमंत्री, बी में दिया हुआ लोकसभा अध्यक्ष, सी में दिया हुआ भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी में दिया हुआ संसद का दोनों सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद का दोनों सदनों का अनुमति 2/3 भाई सदस्य का रहना जरूरी है, तब भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा 2/3 सदस्य होना चाहिए, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था, किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, विजय तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कौन सा ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट जो है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा जो होती है उसे क्या कहलाती है? तो मैग्नेटोपास कहते हैं, उसे मैग्नेटोपास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो 1918 से 1924 वाला जो मजदूर आंदोलन के उस पर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें मिलान कीजिए। तो निम्न से कौन सा विचार किया था? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट 1919 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था और अहमदाबाद 1918 में हुआ था। तो इनमें से सबसे पहले कौन कौन आरोही क्रम में सजाना है कल? तो इसका हो जाएगा कौन? सबसे पहले हुआ था चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ये खेरा आंदोलन 1918 जून 1918 में हुआ था ये। और उसके बाद रॉलेट एक्ट जो काला कानून 1919, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट जो है, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बजट मित्रा जो है ना, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2021-22 में इनमें से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है मनरेगा को किया गया, जो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अलमाटी बांध जो है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। बहुत ही कम टाइम में हम लोग 75 क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आप लोग का रिवीजिंग हो जाए। जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव में अप्रभावित रहने वाला देश है? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ, इसको बोलते हैं रूस भी बोलते हैं। सोवियत संघ रूस जो है ना मंदी के प्रभाव में अप्रभावित रहने वाला, तो सोवियत संघ रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। जिनेवा से ज़्यादा गेट होता है, WTO सब जिनेवा होता है, जिनेवा से बहुत ज़्यादा इसमें मुख्यालय आता है। तो ध्यान से देखना पड़ता है कि बौद्धिक संपदा संगठन है, तो इसका जिनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके
निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति का निधन जो है उसके कार्यकाल के समान के हो गई थी, पहले ही हो गया था। तो ये 14 को हो जाएगा, कार्यकाल के समय ही हो गया था। माने राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो उसी समय में उनका मृत्यु हो गया था। कौन से राष्ट्रपति? निम्नलिखित में से दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उद्भव हुआ था? तो ये भारत शासक 1919 के तहत हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर जो भारत का है संसद होता है जो लोकसभा और राज्यसभा से बनता है, तो उसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है ना, उस किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो 1919 द्वारा बनाया गया था। बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने, जो 1917 चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, तो ये बिहार में इसके साथ आंदोलन किया था। नालंदा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो इसके बारे में नालंदा जो है विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना किया था, लेकिन ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के माते ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी संकित है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? बिहार में 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो ये गरीबी एवं बेकारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये विकासोन्मुख है, विकासोन्मुख या विकासशील। माप तौल व्यवस्था किसके शासन में लाई गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माप तौल है किसके शासन में लाई गई थी? तो शेरशाह सूरी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शाहजहां, ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में दिया गया बलबन। तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आ गया था कि माप तौल इसी के शासन में लाया गया था। इंटरनेट का बीज होने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्पनेट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में 368 का संबंध है? संविधान के जो है किस अनुच्छेद 368 का संबंध है? 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। कहा कि भारत का जो संविधान का अलग अलग देशों का मिश्रण है, तो इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। आपातकाल निर्वाचन आयोग सबका अलग अलग देश से लिया है, लेकिन संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में वर्णन इसका है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति के मापा जाता है। भारत में जो है मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा नापा जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया था। संसार के सबसे छोटी डेल्टा, संसार के सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा नदी सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है। भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये 6। अब मौलिक कर्तव्य पूछ देगा तो मौलिक कर्तव्य तो 11 हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार है तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम बता देते हैं ताकि क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड तो आप लोग बना सको। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोजर नामक 4 अलग अलग झरने होता है? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा जोग में, जोग जलप्रपात है, इसमें सब अलग अलग झरने हैं। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? जो बैडमिंटन होता है जो कितना ऊंचाई उसका नेट रहता है, तो उसमें कितना ऊंचाई पर रहता है? तो ये हो जाएगा 1.55 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2022 में 11 नई आर्द्रभूमि से जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थल को कुल कितनी संख्या हो गई है? तो ये हो गई है 75 अगस्त में, क्योंकि वो बढ़ते घटते रहता है, तो इसीलिए 75 का भी हो गया अगस्त के अनुसार। भारत में महान ज्योतिषविद आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो ये पाटलिपुत्रा।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज जो था मध्यकालीन भारत में किससे संबंधित था? तो ये धार्मिक कर से था। इत्मुदौला का मकबरा संबंधित है। इत्मुदौला का मकबरा किससे संबंधित है? ये जहांगीर से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिकों के कितने प्रकार के होते हैं? तो भारतीय श्रम के अनुसार तो ये 2 प्रकार के होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो ये 350 के ए में दिया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से सबसे किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो हम लोग यहाँ तक निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाकर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? जो वाकर कप का संबंध तो ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन पुत्र था किसका? तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी तकनीकी से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहाँ लॉन्च बस किया गया है? तो इसका हो जाएगा पुणे में किया गया है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत का जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है और तो एशिया में नंबर 1 हो जाएगा कुछ दिन के बाद, इसीलिए बेरोजगारी। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी प्रथा किसने किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किया था। बिहार में कुल जनसंख्या जो है कितना % भाग कृषि आश्रित है? तो कितना %? तो ये 77% जो है ना बिहार में वो कृषि पर आधारित है। हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हुनर हाट हाल ही में किया गया है इसके लिए, तो ये देहरादून में इसका हो जाएगा आंसर, इसका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम बच्चों की जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिनियम के प्रति संरक्षण है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। 14 वर्ष से अगर कम रहेगा उसको काम पर लगाते हैं तो वो अधिनियम के विरुद्ध वो संरक्षक हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, क्योंकि ये दासों का शौकीन था। इनके यहाँ दास 1,80,000 थे। 1,80,000 ये दासों इसके अपने रखा हुआ था और इसे दासों के देख रेखान के बंदगाह नामक एक आयोग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोनेरा का किला जो है कहाँ स्थित है? मोनेरा का किला तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का जो किस अति में जनसंख्या घनत्व तो सीहोर हो जाएगा। बिहार राज्य का ये सीहोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद जो है ना 25 और 28 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 और 28 के अंतर्गत धार्मिक अधिकारों पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो इसका हो जाएगा सभी हो जाएगा। लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर, स्वास्थ्य पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 में अंतिम रूप से लिया गया था। ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे के समान कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है ना मानव गुर्दे का कार्य नहीं है, बाकी सब है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण और यूरिया को छानकर बाहर निकाला यह भी करता है, और कई हार्मोन का स्राव भी करता है गुर्दे जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होता है। यूरिया में क्या क्या कौन तत्व उपस्थित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है ताकि उसके संपर्क में आने से वो आग न जले। विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है? तो विद्युत धारा होता है तो एमीटर से नापते हैं। दाब का
मात्रक क्या है, तो दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आता है। कम टाइम में हम पूरे क्वेश्चन को रिवीजन कर देंगे। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया और रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, तो 57 की हो जाएगा सी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है ना ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए, जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपाय के लिए रेडियो समस्थानिक है, कोबाल्ट 60। विरोधी हार्मोन का स्राव किसने द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, जो विरोधी हार्मोन है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्केल का मान क्या होता है, तो ये तो निकालना पड़ता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस पर पुट कर दीजिएगा। सेल्सियस है तो यहाँ 50, बाकी फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो यह यांत्रिक तरंग है, तो ये जो ध्वनि तरंग है ना ये यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे बेहतर जो है ना सुचालक, तो ये हो जाएगा चांदी, क्योंकि चांदी होता है विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक होता है। पर डे एक सेट का इस पर सलूशन इस चैनल पर होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। निम्नलिखित में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री C पर आपको दोगुना हो जाएगा, किस डिग्री टेम्परेचर पर, 819 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घर में जो है, इसका तो मैथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। रामसे हंट जो सिंड्रोम है किसको प्रभावित करता है, तो ये होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यूलोथिक्स स्फाइगोरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। 65 का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, तो थाइलोफाइट्स का है। बेंजीन सिग्मा पाई बंधन की संख्या क्या होता है, बेंजीन जो होता है जो उसमें पाई और सिग्मा बंधन की संख्या कितना होता है, तो ये होता है 12 गो होता है। सिग्मा और पाई कितना होता है, 3 होता है। निम्नलिखित में से सुनिश्चित करना है ये, तो बड़ी आंत होती है, तो मैंने कहने के बाद सब सीरियल से इसको एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सीरियल से, क्योंकि पहले आएगा मुख आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मुख के बाद ग्रासनली आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अमाशय आ जाएगा, फिर उसके बाद ये छोटी आंत हो जाएगा, फिर बड़ी आंत हो जाएगा, फिर मलाशय हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से होता है, किसके कारण होता है, जीवाणु विषाणु किसके द्वारा होता है, तो ये इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब जीवाणु के द्वारा होता होगा, क्योंकि यहाँ वायरस दिया हुआ है, कवक प्रोटोजोआ दिया हुआ है, लेकिन जीवाणु नहीं दिया हुआ है, इसलिए जीवाणु द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा मानव का रक्तचाप नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कपास का सबसे होने वाला रोग कौन सा है, तो कपास में होने वाला ब्लैक आर्म होता है, जो कपास में होता है, ब्लैक आर्म कपास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रतन त्रिज्या क्या होगी, तो ये तो निकालने के लिए है, तो -24 हो जाएगा। मनुष्य का हाथ जो है ना किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो मनुष्य का जो हम लोग का हाथ है तो किस तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ खेजोलता हल वो भी तृतीय श्रेणी का है। पिच ब्लेड किसका एक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पिच ब्लेड, तो ये हो जाएगा यूरेनियम का हो जाएगा, पिच ब्लेड यूरेनियम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मकड़ी किस संघ से संबंधित है। मकड़ी जो है ना किस संघ से संबंधित है, तो मकड़ी तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका जो सिद्धांत होता है तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमने देखा यहाँ पर 75 क्वेश्चन हम लोग देखा, जो बहुत ही कम टाइम में जीके और जीएस का तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ आप देखिए, तैयारी हम करवाएंगे। अगर चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।